हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ हरियाणा। आज हम हरियाणा के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे कि क्या है हरियाणा का इतिहास, क्यों हरियाणा का नाम जो है हरियाणा पड़ा। पर उससे पहले हम यह समझेंगे कि इतिहास क्या होता है। हमारा इतिहास जो है 3 प्रकार का होता है। पहला होता है प्रागैतिहासिक काल, जब इतिहास के जो हमें घटना है, मानव घटनाएं हैं, उनका विवरण सिर्फ हमें कुछ साक्ष्य मिले हैं और उनके आधार पर हमने निष्कर्ष निकाला है, कोई लिखित प्रूफ नहीं मिला है, वह हमारा है प्रागैतिहासिक काल। और दूसरा, जब मानव विवरण घटनाओं का हमें लिखित रूप में तो मिला है पर हम उन्हें आज तक भी पढ़ने में जो है सफल नहीं हो पाए हैं, जैसे हमारे सिंधु सभ्यता की लिपि जिसे हम आज तक भी नहीं पढ़ पाए हैं, बस एक थोड़ा सा एस्टिमेट लगा पाए हैं उस समय की घटनाओं का, उसे हम कहते हैं आर्ध ऐतिहासिक काल। और इतिहास होता है जब हमें कुछ ग्रंथ मिले हैं प्राचीन समय के और उन ग्रंथों के हिसाब से ही हम निष्कर्ष निकालते हैं प्राचीन समय की, वह होता है हमारा इतिहास। जो हमारा हरियाणा है, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे, हरियाणा के नाम के ऊपर क्यों पड़ा, कैसे पड़ा, इसका भी हमें जो है अध्ययन, जानकारी जो है प्राचीन ग्रंथों से ही मिली है, जिसकी हम आज चर्चा करेंगे। जैसे मनुस्मृति। मनुस्मृति में हरियाणा का सबसे पहले प्रादेशिक नाम ब्रह्मावर्त है। मनुस्मृति, मनु का अर्थ है मानव, स्मृति का अर्थ है धर्मशास्त्र। जब धर्मशास्त्र का जो है ज्ञान मानव को दिया जाता था प्राचीन समय में, उस ज्ञान को ही बुक में जो है संकलित किया गया है। और यह जो बुक है हिंद संस्कृत में रचित है और दर्शन शास्त्र से लिया गया बहुत ही बड़ा ग्रंथ है हिंदुओं के लिए। और ये सबसे बड़ी बात है हमारे लिए कि इस ग्रंथ में जो है हरियाणा का जिक्र है। हरियाणा का सबसे पहला प्रादेशिक नाम जो है ब्रह्मावर्त है इस पुस्तक के अकॉर्डिंग। यह हरियाणा के एक भाग का नाम है जो किसी क्षेत्र की संस्कृति महानता के कारण पड़ा। जो ब्रह्मावर्त है किसी क्षेत्र का नाम है, पूरे हरियाणा का नाम नहीं था। यह इसकी संस्कृति महानता के कारण से ब्रह्मावर्त कहा गया। जैसे आज भी कोई ऐसी अगर प्लेस है जो वहाँ पर कुछ अगर फेमस काम हो जाए, आज भी हम उसे किसी और उपमा दे देते हैं, किसी भी और नाम से पुकारने लग जाता है। जैसे हम कुरुक्षेत्र को आज भी धर्मनगरी के नाम से कहते हैं, चाहे ऑफिशियल उसका नाम जो है कुरुक्षेत्र ही है। इसमें हरियाणा ब्रह्मावर्त तथा अन्य जनपदों के साथ प्रदेश का अंग था। हरियाणा जो था 16 जनपदों में से एक जनपद का भाग था और जो ब्रह्मावर्त था वो भी एक हरियाणा का छोटा सा पार्ट था, ब्रह्मदेश उसका ही अंग था। कुरुक्षेत्र के दक्षिण में दिल्ली के निकट का क्षेत्र खांडवप्रस्थ कहलाया। जो कुरुक्षेत्र के दिल्ली में निकट का क्षेत्र था, दक्षिण की तरफ, दिल्ली की तरफ, वह खांडवप्रस्थ कहलाया। खांडव इसलिए कहते थे क्योंकि वहाँ खंडरे खंड थे, रहने के खाने के लिए कोई जगह नहीं थी, ना ही कोई सुविधाएं थी। खांडवप्रस्थ का हमें जो साक्ष्य मिला है वो मिला है महाभारत से। महाभारत में जब पांडव और कौरवों का बंटवारा हुआ उस समय जो है पांडवों को यह दिया गया था और यहाँ बिल्कुल भी जो है जीवन यापन की कोई सुविधा नहीं थी, खंडर ही खंडर थे। पांडवों की मेहनत और श्री इंद्र जी के आह्वान जब पांडव द्वारा किया गया, उनके फलस्वरूप ही जो है इसे दोबारा से पुनर्निर्माण किया गया विश्वकर्मा जी के द्वारा और इसका जो है नाम मशहूर हुआ इंद्रप्रस्थ के नाम से। दक्षिण पूर्वी क्षेत्र रोहतक हिसार का क्षेत्र बहुधान्य कहलाया। जो हमारा रोहतक हिसार का क्षेत्र है वो बहुधान्य कहलाया क्योंकि वहाँ पर बहुत अच्छी मात्रा में उपज होती थी, इसलिए से बहुधान्य जो है कहा गया। बहुधानक प्रदेश का पूर्व में नाम कुरु जंगल था। जो बहुधानक प्रदेश था पूर्व में नाम कुरु जंगल था। इसका नाम ऐसा क्यों था? क्योंकि जो कुरु राजा था उनकी जो है परिश्रम से ही जो पूरा जंगल जो है हरा भरा हुआ था, क्योंकि यह जंगल बिल्कुल ही वीरान पड़ा था, हरा भरा नहीं था, पर उनकी जो है परिश्रम और तपस्या के फलस्वरूप ही यह हरा भरा हुआ था, इसीलिए इसी जंगल को कुरु जंगल जो है कहा जाता था। 6वीं और 7वीं शताब्दी के आसपास कुरुक्षेत्र और उसके आसपास का क्षेत्र श्रीकंठ जनपद कहलाया। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है कि 6वीं से 7वीं शताब्दी के आसपास जो कुरुक्षेत्र था उसका नाम जो श्रीकंठ जनपद जो है कहा गया है। पुष्यभूति वंश के पतन के बाद यह प्रदेश हरियाली के कारण हरियाला के नाम से जाना जाने लगा। जो पुष्यभूति वंश था उनके पतन के बाद ही हरियाणा को हरियाला के नाम से जो है जाना जाने लगा था। स्कंद पुराण के कुमार खंड, ये क्वेश्चन गाइस कितना ही इम्पोर्टेंट है। स्कंद पुराण के जो कुमारिका खंड है इसमें जो है इस प्रदेश को हरियाला कहा गया है। ऐसे क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि हरियाला जो है किस ग्रंथ के अकॉर्डिंग जो है कहा गया है हरियाणा को, तो ये कहा गया है स्कंद पुराण के कुमारिका खंड के अकॉर्डिंग। 10वीं शताब्दी के प्रसिद्ध जैन कवि पुष्पदंत जो कि रोहतक के पास के रहने वाले थे, उन्होंने अपने ग्रंथ महापुराण
ये 10वीं शताब्दी के प्रसिद्ध जैन कवि पुष्पदंत जी हैं, जो रोहतक के पास के रहने वाले हैं, और उनका जो प्रमुख ग्रंथ है अखिल्य परिपाल्य हरिणव। गाइस ये हरिणव है, हरिणव, हरिणव। इसने पहली बार हरियाणा शब्द का प्रयोग किया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पहली बार हरियाणा शब्द का प्रयोग कौन से ग्रंथ में किया गया था? अखिल्य परिपाल्य हरिणव। और ये किसके द्वारा रचित था? श्री जैन कवि पुष्पदंत जी के द्वारा। दिल्ली में अवस्थित राष्ट्रीय संग्रहालय में रखे शिलालेखों में इस प्रदेश का नाम हरियाणा है। जो हमारा नेशनल म्यूजियम है इंडिया का दिल्ली में, उसमें जो शिलालेख रखे हैं उनके अकॉर्डिंग भी जो है इस प्रदेश का नाम जो है हरियाणा ही था। पालम बावली के लेखों में हरियाणा के लिए हरियाणक शब्द का प्रयोग किया गया है। जो हमारे पालम बावली के लेख हैं राजस्थान के, उनके अकॉर्डिंग भी जो हरियाणा का जो नाम है हरियाणक ही है। धरणीधर में अपनी जो धरणीधर है लेखक, उन्होंने अपनी पुस्तक अखंड प्रकाश में हरियाणा के लिए हरिबाणक शब्द का प्रयोग किया गया। अब ये क्वेश्चन जैसे एग्जाम में रहता है कि हरिबाणक जो है कौन से ग्रंथ में कहा गया है हरियाणा को? यह कहा गया है अखंड प्रकाश, जो कि रचित है धरणीधर के द्वारा। क्योंकि हरियाणा एक लोक प्रयुक्त शब्द था और इसके बोलने में कुछ फर्क होना स्वाभाविक ही यही था, तो यही कारण है कि हरियाणा के हरियाला, हरियाणा, हरियाणक, हरितानक, हरिबाणक आदि नाम मिले हैं। जितना भी हमने पीछे पढ़ा है गाइस, सब ने हमने देखा कि हरियाला, हरियाणा, कुछ इस प्रकार के ही नाम जो है लिए गए हैं, और धीरे धीरे इन्हीं का ही जो है सुधरा हुआ रूप कह लीजिए कि हरियाणा है। और 14वीं शताब्दी के आते आते इसका नाम हरियाणा प्रयोग होने लगा। तो गाइस जो हरियाणा शब्द का प्रयोग हुआ प्रॉपर से वो हुआ 14वीं शताब्दी में। हरियाणा शब्द की उत्पत्ति के बारे में काफ़ी मतभेद है। हरियाणा शब्द का अर्थ क्या है, कैसे बना, प्रश्न को लेकर काफ़ी विद्वानों में काफ़ी मतभेद है। कुछ कहना है कि हरि यानी भगवान का घर, क्योंकि यहाँ पर महाभारत का युद्ध हुआ था, भगवान जी यहाँ आए थे, यहाँ यह भगवान का घर है। जैसे इसको जो है भगवान श्री कृष्ण के नाम के साथ जो है जोड़ते हैं। कुछ विद्वानों का कहना है कि आर्यों के आने के कारण आर्यान का बिगड़ा हुआ रूप हरियाणा, क्योंकि जैसे आर्य आए थे बाहर से, आर्यान कहते कहते उनका ही बिगड़ा हुआ रूप जो है हरियाणा है। यहाँ एक अभिरो नाम का एक स्थल होने के कारण इसका नाम जो अभयारण्य का बिगड़ा हुआ रूप ही हरियाणा है। यहाँ एक स्थल था, बहुत ही फेमस स्थल था उस टाइम का, अभिरायण, उसका ही बिगड़ा हुआ रूप जो है हरियाणा है। कुछ का कहना है कि परशुराम जी ने हरि के नाम से जाना जाता था, उनके नाम पर इसका नाम हरियाणा पड़ा। जो हमारे परशुराम थे वो बहुत ही बड़े जो एक धनुषधारी थे, और उनकी कृपा से ही उस टाइम में बहुत ही संहार हुआ था मानव जाति का, और उनका जन्म स्थल जो है हरियाणा बताया जाता है। इसलिए उनके नाम के फलस्वरूप ही हरि जो है उनको माना जाता था, उस टाइम का हरि का रूप माना जाता था, और उनके नाम के आधार पर ही जो है इसे हरियाणा जो है इसका नाम पड़ा हरियाणा का। कुछ कहना है कि इंद्र के नाम पर इसे हरियाणा कहा जाने लगा, क्योंकि इंद्रदेव के परिणाम स्वरूप ही जो है इंद्रप्रस्थ की स्थापना हुई थी। वो इंद्रदेव जो है हरियाणा में पधारे थे, तो इंद्र के नाम पर ही इसे हरियाणा जो है कहा जाता है। कुछ विद्वानों का कहना है कि प्राचीन काल में इसे हरिधान्यक नाम जाना जाता था, इसका बिगड़ा हुआ रूप ही हरियाणा है। हरिधान्यक यानी कि बहुत ही हरा भरा जो है यहाँ धान्य होता था, यानी कि फल सब्जियाँ होती थी, उसी का ही बिगड़ा रूप जो है हरियाणा है। कुछ का कहना है कि यहाँ पहले घने जंगल होते थे, और इन जंगलों में काफ़ी जो है डाकू होते थे, क्योंकि यहाँ डाकू लोगों को हरते थे, इसी कारण इसको हरना जंगल कहते थे, और हरना कहते कहते इसका नाम जो है हरियाणा पड़ गया। कुछ विद्वानों का कहना है कि यहाँ वनस्पतियाँ उगने से हरियाली होने के कारण ही इसका नाम जो है हरियाणा पड़ा। तो गाइस बहुत ही अलग अलग व्यू है अलग अलग विद्वानों के, पर सब में एक बात जो है कॉमन है कि हरियाणा शब्द जो है या तो हरि के आने यानी कि भगवान के आगमन से संबंधित है, या फिर हरियाली, क्योंकि हरियाणा बहुत ही एक हरा भरा देश है। तो चाहे कुछ भी कह लीजिए गाइस, पर जो मेन बात है वो हरियाणा जो शब्द की उत्पत्ति है वो हरि और भगवान और हरियाली के कारण ही जो है लिया जाता है। थैंक यू गाइस।